4 दिन गुजर चुके हैं। अलगाववादी और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ के एकदम बाहर। वो वांटेड है। उसकी तलाश में पूरे पंजाब में पुलिस ने जाल बिछाया हुआ है, लेकिन बीते शनिवार को वो जो गायब हुआ, तो अब तक वो गिरफ्त से बाहर ही है, पकड़ में नहीं आया। इस बीच आज कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि अमृतपाल किस तरीके से पुलिस द्वारा घेरने के बाद भागा। इन सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है अमृतपाल सिंह एक मारुति ब्रेज़ा गाड़ी जो है, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें उसका काफिला निकल रहा है और वो उसमें बैठा हुआ है और ये कार जालंधर के पास एक टोल बूथ से गुजर रही है। इसी टोल बूथ के सीसीटीवी से ये तस्वीरें मिली हैं। इन तस्वीरों में एक खास बात यह दिख रही है कि अमृतपाल सिंह अपनी उस वेशभूषा में नहीं है जिसमें वो आम तौर पर नजर आता है। वो अपने आप को भिंद्रन वाले पर मॉडल कर रहा है ना, तो नीला कपड़ा पहना रहता है, वो इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मर्सिडीज में घूमने की जो उनको आदत थी वो भी छोड़ दी, छोटी गाड़ी में घूमे। जब पुलिस पीछे पड़ी तो भागने के लिए आपने भेष बदला। उसने ना तो अपना नीला चोगा पहना है जो हमने आपको बताया, ना ही वो नीली पगड़ी पहनी है। उसकी जगह उसने ब्रेज़ा कार में पैंट शर्ट पहनी हुई, कपड़े बदल लिए। अमृतपाल जब घर से निकला था तो अपनी इस मर्सिडीज कार, अभी थोड़ी देर बाद आपको मर्सिडीज कार दिखेगी स्क्रीन, वो मर्सिडीज कार में सवार हुआ था। एकदम इसी के पीछे आ रही है वो मर्सिडीज कार, वो आपको फ्रेम में दिखाई भी दे रही है। पुलिस के पीछा करने पर जालंधर से शाहकोट गांव के पास वो मर्सिडीज कार छोड़कर अपने एक साथी की मारुति ब्रेज़ा कार में जाकर के सवार हुए। पुलिस ने अब ये ब्रेज़ा कार बरामद कर ली। हमें कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि अमृतपाल ने बाद में ब्रेज़ा कार भी छोड़ दी। खेतों के बीच रास्ते में दो मोटरसाइकिल थी, उसमें से एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके वो भाग निकला। उसने अपनी पगड़ी भी बदल ली, नीली की जगह उसने गुलाबी पगड़ी पहन ली, जैसे कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही। ये सारी तस्वीरें हम तक ला रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जिन्होंने ये जानकारी दी। अमृतपाल पुलिस इतना घबरा गया कि उसने अपना हुलिया भी बदला, अपने कपड़े भी बदले। जो धार्मिक चोला पहनता था उसको उतारा, पैंट शर्ट पहनी, चश्मा लगा लिया, पगड़ी जो नीली पगड़ी थी उसे भी बदल करके गुलाबी पगड़ी पहन ली और ऊपर से एक जैकेट पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया ताकि कोई पहचाने बिना। इतनी लंबी दाढ़ी थी उसकी, उसको भी उसने फोल्ड कर लिया कि वो पुलिस से बच सके। अब पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने यह बताया है कि मोटरसाइकिल में बैठने से पहले अमृतपाल जालंधर के नांगल अंबिया गांव के गुरुद्वारे पहुंचा और वहां भी उसने कपड़े बदले। कितनी बार कपड़े बदल रहा है आप देखिए पुलिस से बचने के लिए। इसके बाद दो मोटरसाइकिलों में अमृतपाल समेत कुल 5 लोग गांव में खेतों की पतली पगडंडियों से होते हुए भाग करके निकले। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय हो क्या रहा होगा जब ये सब स्कीमिंग प्लॉटिंग करनी पड़ रही हो। पुलिस ने भागने में अमृतपाल की मदद करने वाले, पुलिस से भागने में, माफ कीजिएगा, अमृतपाल की जो मदद जिन लोगों ने की है, 4 लोगों को ऐसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इन सभी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक टोटल 153 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA एक्ट, जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ पता NSA एक्ट लगाया जा चुका वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ एक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अमृतपाल ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो बंदा स्केप कर रहा होंगे, जो वो ऑर्डर का प्रॉपर फॉलो नहीं होंगे
ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ नॉन अवेलेबल वारंट ਆ अमृतपाल सिंह का वो जारी हो चुका है। इस बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की अलग अलग वेशभूषाओं में कई तस्वीरें जारी की हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। इनमें एक तस्वीर वो दाढ़ी और मूंछ में सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है, एक तस्वीर, और एक तस्वीर में दाढ़ी मूंछ के बगैर दिख रहा है। बाकी तस्वीरों में उसने किसी में काली, नीली, पीली, गुलाबी पगड़ियां पहनी हुई। पंजाब पुलिस ने उसे फरार भी घोषित कर दिया है। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं। पुलिस ये बताना चाहती है कि कोई भी भेष बदल सकता है, ये किसी भी तरीके से घूम सकता है, तो सतर्क रहिए। पंजाब के बाहर अमृतपाल सिंह के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई। हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की मांग की जाती है जो किसी गैर कानूनी गिरफ्त में हो, किसी की गैर कानूनी गिरफ्त में हो। यानी कि जाहिर सी बात है, ये जो याचिका दायर की गई है ये किसी ऐसे आदमी ने की है जो कि हितैषी है अमृतपाल सिंह। ये याचिका एडवोकेट ईमान सिंह खारा ने दायर की है, जिसने अमृतपाल को पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग रखी है सामने। खारा अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार हैं, और उनकी याचिका में यह कहा गया है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पहले ही जालंधर के शाहकोट इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और उसे गैर कानूनी तौर पर जबरन अपने कब्जे में रखा हुआ है। उधर पंजाब सरकार की दलील है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। कहा कि पंजाब पुलिस के पास 80,000 जवान हैं, फिर भी अमृतपाल को वो पकड़ नहीं पाई। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसियों के साथ चूक हुई। पंजाब पुलिस की ओर से वहां के एडवोकेट जनरल विनोद घई, उन्होंने कोर्ट में यह बताया कि अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने पंजाब पुलिस को केस की, ये जो पूरा केस है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दे दिए। इस बीच अमृतपाल के करीबी हरजीत सिंह को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया। हरजीत ने सोमवार को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था और कहा था कि वो अमृतपाल के साथ ही भागा था, लेकिन बाद में वो अलग रास्ते चला गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरजीत सिंह अमृतपाल का चाचा है और उसका सलाहकार भी था। हरजीत को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनएसए का जो कानून होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत हरजीत समेत अमृतपाल के कुल 7 साथी गिरफ्तार किए गए। हरजीत के अलावा अन्य हैं दलजीत सिंह कलसी, गुरमीत सिंह, बसंत सिंह, भगवंत सिंह, कुलवंत सिंह और गुर औजला। दलजीत सिंह कलसी अमृतपाल का फाइनेंसर था, जिसे गुरुग्राम के एक घर में गिरफ्तार किया। इन सब के समेत अब तक 153 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों पर इस मामले में हुई है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन स्विफ्ट। बस इस ऑपरेशन स्विफ्ट के तहत अमृतपाल सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों के दौरान किसी तरह की अफवाहें न फैलें, इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई है 23 मार्च तक, और उसको बढ़ा दिया। कई जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी हटा भी दी गई। लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर के भरोसा बहाल रहे, इसके लिए पंजाब पुलिस ने जालंधर समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च भी किया। कई इलाकों में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 भी लागू है। पंजाब पुलिस कह रही है कि राज्य में सारे बाजार खुले हैं और अमृतपाल के साथ कोई समर्थन नहीं। हम इस वक्त जलंधर में हैं, सिचुएशन पीसफुल है। इंटरनेट सर्विसेज पूरे पंजाब में कुछ जिलों को छोड़कर वापस से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। जलंधर में भी इंटरनेट सर्विसेज शुरू हो गई हैं, फ्लैग मार्चेस निकाले जा रहे हैं। ये
संकेत देने के लिए पंजाब पुलिस लोगों के लिए है और सब कुछ पीसफुल है। हमारे साथ तेजा साहब हैं जो यहाँ के डीसीपी हैं। तेजा साहब, आप उस दिन ऑपरेशन में भी थे, सिचुएशन क्या है अभी जलंधर और उसके आसपास? देखो, जलंधर की जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है और जो जलंधर के निवासी हैं वो बड़े सुलझे हुए हैं, तो उसमें वो हर चीज़ को समझते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स की, वो ज़रूरत के मुताबिक जो डिप्लॉय की है। हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो जवान हमारे साथ हैं, तो लगातार जो फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग वगैरह चल रही है। उस दिन 3 से 4था दिन है, अमृतपाल जलंधर में कहीं खो गया, भाग गया आपसे। क्या इनपुट्स अभी तक, कितने करीब हैं आप लोग? देखो, हम करीब हैं, जल्द अरेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको उसकी ब्रीफिंग दे दी जाएगी। हमारे साथ निर्मल साहब भी हैं। निर्मल साहब, आप यहाँ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अमृतपाल के क्या यहाँ पर लोग हैं सहयोग करने वाले जो अंदर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो, ये 3 दिन से मतलब जो ऑपरेशन हमारा चल रहा है, तो अगर कुछ भी लोगों में दिल में कोई ऐसी बात होती तो अभी बस बहुत ज़्यादा समय हो गया है। वैसे भी लोग समझदार हैं, अच्छे हैं। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अमृतपाल इतना राइज हो गया अचानक से, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या इसका मॉड्यूल क्या था? क्या करना चाह रहा था ये पूरे पंजाब में? देखो, अभी जो उसके एसोसिएट्स को पुलिस ने पकड़ा है, तो उनके जो जांच की गई इन्वेस्टिगेशन, उसमें 2-3 बातें सामने आई हैं। वो जो AKF जो आनंदपुर खालसा फोर्स की वो मतलब बनाना चाहता था अपनी फोर्स, वो गलत बात है। और दूसरा वो उसका जो मोटिव रहता था कि हम कैसे लोगों को जोड़े, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं जुड़ते, मगर वो लोग जैसे उनका जो पहला मोटिव ये था कि वो एक डी एडिक्शन सेंटर को वो चूज़ करते हैं। डी एडिक्शन सेंटर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, भोले वाले बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो डी एडिक्शन के लिए पहले से वहाँ पे आए हैं, उनको वो नेगेटिवली मोटिवेट करके अपने साथ में जोड़ता था। हाँ ठीक है, जो छोटा एक हमारे सरदर्दी था छोटी सी अमृतपाल वाली, अभी गवर्नमेंट और इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग किया। हम इसको बहुत जल्दी सक्सेस होंगे इसमें, और लोगों से यही अपील है कि पंजाब में आए। पंजाब तो अच्छा है, कारोबार के लिए अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है। आइए पंजाब आइए, अमृतसर जाइए, मत्था टेक के। जलंधर में एक इंडस्ट्री है, बिजनेस करिए, मीटिंग्स करिए, और आप देखिए सारी दुकानें खुली हुई हैं। पंजाब पीसफुल है, इंटरनेट सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं कुछ ज़िलों को छोड़ करके, और सारे जो ऑफिसर्स हैं ज़मीन पर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लैग मार्च चल रहा है पंजाब पुलिस का जलंधर शहर में। ऑफिसर्स बिल्कुल कह रहे हैं कि अमृतपाल के नज़दीक है, जल्द पकड़ लिया जाएगा, और उसको जैसे अपराधी को ट्रीट करते हैं वैसे ही अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे। कोई नया भिंडरा वाला पैदा नहीं हो रहा था। अब देखिए सड़कों पर कुछ नहीं है, कोई समर्थन नहीं, लोग अपना काम कर रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि अपना काम करें, बच्चे स्कूल जाएं और धंधा करके सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी अब हमारे साथ हैं। सौरभ शुक्ला, जो जितनी भी तस्वीरें आपने देखी, ये सब आज दिन भर उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने हमारे साथ साझा की। सौरभ, सबसे पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में जो आप अभी पुलिस वाले से बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ ये स्पष्ट करने देना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पंजाब में नहीं हैं वो ये छवि ना बनाएं या ये ना सोचें कि पूरे पंजाब में अमृतपाल सिंह के लिए बहुत ज़बरदस्त एक जनसमूह खड़ा हो गया है या जन समर्थन खड़ा हो गया है। इक्के दुक्के लोग थे, ये समस्या बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग भले ही झांसे में आए हों, लेकिन समूचा पंजाब इस चीज़ को देख रहा था और समझ रहा था। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात संकेत आपने पूछी है, और एक रिपोर्टर की तरह जो 4 दिन से यहाँ पर सड़कों पर खाक चल रहा है। एक बात बताते हैं, जब अमृतपाल का राइज हुआ, इसको प्रोफाइल किया था, इसके गांव में आके इसका इंटरव्यू किया था, उस वक्त पूरे देश में चर्चा हो गई कि यहाँ तो एक भिंडरा वाला पैदा हो गया, यहाँ पंजाब में वापस से कत्लेआम होगा, खून की नदियाँ बहेंगी, तमाम चीज़ें शुरू हो गई, हवा बन गया अमृतपाल का।
और देखिए, पंजाब पुलिस भले ही अमृतपाल को ना पकड़ पाई, लेकिन वो हवा पंजाब पुलिस ने खत्म कर दिया है। हवा इसे खत्म कर दिया कि कोई आदमी सड़क पर नजर आया छाती पीटते हुए, किसी ने अपनी दुकान बंद की कि मैं आज दुकान नहीं खोलूंगा, बाजार बंद रहेगा, सॉलिडेरिटी में हूं मैं अमृतपाल के, कहीं कुछ नहीं। तो वो एक मैसेज भी दे दिया पंजाब पुलिस ने कि देखो, पंजाब अमृतपाल एक हुआ था, लोगों ने माहौल बना दिया था, व्हाट्सएप पे देख करके ये आ गया, छोटा भिंडरा वाला है, ये वापस से शुरू कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा फायदा क्या हुआ, अमृतपाल भले ही ना पकड़ा गया हो, कड़वी सच्चाई है, लेकिन वो भागता हुआ घूम रहा है। ये भी एक्सपोज हो गया कि वो कोई संत नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है कि कैसे पहले प्लान कर चुका था पुलिस से कैसे बचना है। जो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी होता है, जो कुछ अपराध करता है तो ये प्लान करके करता है, अगर अपराध कर रहा हूं तो बचूंगा तो कैसे बचूंगा। तो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। मर्सिडीज कार छोड़ी, ब्रेजा कार में बैठा, अपना हुलिया बदल लिया, पगड़ी, नीली पगड़ी पहनता था, वो पगड़ी हटा के गुलाबी पगड़ी कर ली, लंबी दाढ़ी रखता था, जो आइडेंटिटी थी सिख की उसको फोल्ड कर लिया, चश्मा लगा लिया, जो रिलीजियस अटायर था उसको छोड़ के वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा, फिर मोटरसाइकिल में भागता हुआ घूम रहा है। तो ये भी एक्सपोज हो गया। तो पंजाब अमृतपाल नहीं है। और सच बता रहे हैं संकेत, हम और आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ के लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि नहीं क्या हो गया, वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम लोग यहाँ पर काम करने आते थे। जलंधर एक इंडस्ट्री टाउन है, लोग फ़ोन करें वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, काम करने जाएंगे जो हमारे के यहाँ के लोग हैं। कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई इंसर्जेंसी नहीं है। लोग अपना रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग दुकानें खोल रहे हैं, सब अपने काम पर जा रहे हैं। आपने सुना वो ऑफिसर निर्मल सिंह है एसीपी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने समझाया है कि पंजाब को पेंट ना करें। यूनाइटेड किंगडम में जो हुआ, सोचिए पंजाब में यहाँ लाखों सिख हैं, कौन सा सिख झंडा लेकर के खालिस्तान का घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा है। तो जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल जाता है और लोग बिलीव कर लेते हैं कि यहाँ तो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया है, यहाँ पर जो बाकी हिंदू हैं वो खतरे में हैं, वो सेफ नहीं है, सब यहाँ आराम से घूम रहे हैं। देखिए पीछे सड़क है, ये देखिए आराम से सब गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑटो में लोग जा रहे हैं। अब ये देखिए ये भाई साहब जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। कहीं कोई डर है? कुछ डर नहीं है कहीं कोई। तो पंजाब के बारे में भ्रांति ना फैलाई जाए, यहाँ कुछ नहीं है, शांति है। 4 दिन तक इंटरनेट नहीं था संकेत, हम अकेले किसी गांव में जा रहे हैं, लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं, लोग खाना भी पूछते हैं, पानी भी पूछते हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो पंजाब अमृतपाल नहीं है, और सारे सिखों को अमृतपाल से ना जोड़ के देखा जाए, पंजाब को बदनाम ना किया जाए। पंजाब पीसफुल है, सब मिलकर यहाँ रह रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, ये जो आपने विस्तार से जानकारी दी, देखिए ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो लोग पंजाब में नहीं हैं और चिंतित हैं कि क्या हो रहा है अभी वहाँ पर, क्या बंदूकों का राज हो गया है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि स्थिति सामान्य है और एक कार्रवाई भी हो रही है। और एक आदमी भागा भागा फिर रहा है जो अपने आप को संत कहता था। अगर वो इस तरीके का संत होता तो बंदूक लेकर के हरमंदिर साहिब में नहीं घुसता, गोल्डन टेम्पल में नहीं घुसता, और ये स्थिति तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये तस्वीरें पंजाब भी देख ले और पूरा देश देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ शुक्ला।